I am Soumya Shukla and so today our topic is SSRS कि what is SSRS, what we can do with the SSRS। तो उससे पहले हमें तो पता डाटाबेस होना पे आप चाहिए क्या करते थे? डाटाबेस वहां के पर आपका बारे में, डाटा ठीक है, है। कुछ आपने टेबल क्रिएट कर रखी है, उस फॉर्म में डाटा स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो SSRS में क्या करते हैं, हम उस डाटा की रिपोर्ट को रेडी करते हैं, ठीक है। हम डाटाबेस से अपना डाटा उठाएंगे और हमारा एक टूल है एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स को रेडी करेंगे, हम उसे विजुलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि एसएसआरएस का स्कोप क्या है, ठीक है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एसएसआरएस सीख रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है। तो टॉप इंडस्ट्रीज दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसका यूज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, रिटेल डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन, बैंकिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट में क्या एसएसआरएस का यूज होता है। और अगर हम बात करें कि टॉप कंट्रीज दैट यूज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज, तो आप ये रेशियो देख सकते हैं, यूएस में सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, देन कनाडा, इंडिया एंड सो ऑन। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एसक्यूएल सर्वर एसएसआरएस है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का स्ट्रक्चर एक बार बता देती हूँ कि हमने इस कोर्स को 7 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारे एसएसआरएस के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज एसएसआरएस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिपोर्टिंग टूल प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विच इज यूज टू प्रोड्यूस वो कर रही फॉर्मेटेड है। रिपोर्ट्स लाइक ग्राफ्स, टेबल्स ऑफ डाटा एंड चार्ट्स। रवि को भी इसकी करवा हेल्प देते। से हम ग्राफिकल रिपोर्ट्स को भी बना सकते हैं, हम टेबल की फॉर्म में भी रिपोर्ट्स को बना सकते हैं, हम चार्ट्स की फॉर्म में भी रिपोर्ट्स को जितने बना ज्यादा हो सकते हैं, जाए उतना ठीक अच्छा है। है। तो एक बार मैं आपको एसएसआरएस की वर्किंग भी बता देती हूँ कि एसएसआरएस में क्या होता है। आपने रिपोर्ट तो रेडी कर दी, तो रिपोर्ट रेडी करने के बाद में रिपोर्ट का यूआरएल हम क्लाइंट को देते हैं, ठीक है। वो अपने, ये हमारी सर्वर साइड रिपोर्ट होती है, आपको क्या करना है, बस ब्राउजर पर आप रिपोर्ट का यूआरएल डालते हैं और हिट करते हैं, आपकी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पर एक रिपोर्ट का यूआरएल है, ठीक है, हमने हिट करा और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हमें अपनी रिपोर्ट दिख जाएगी। जैसे हमने कुछ भी चूज कर लिया XYZ, प्लीज वेट फॉर ए सेकेंड। और यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिख गई। तो ये सारा डाटा कहाँ हमारा सेव है, ये डाटा हमारा सेव है सारा डाटाबेस में, ठीक है। बस इसकी रिपोर्ट डिजाइनिंग का काम हम किस में कवर अप करेंगे, एसएसआरएस में, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। तो क्या वर्किंग है इसकी कि यूजर जो है वो यूआरएल डालता है ब्राउजर पर, हिट करता है, आपकी रिपोर्ट उसे दिख जाती है। बिहाइंड द सीन इसकी प्रोसेस क्या होती है कि उस रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आती है एसएसआरएस सर्वर के पास। एसएसआरएस सर्वर के पास चाहिए होता है उसे डाटा, डाटा के लिए वो रिक्वेस्ट करता है डाटा सोर्स के पास। यहाँ पर डाटा सोर्स क्या है, जो हम एसक्यूएल सर्वर या कोई भी डाटा बेस यूज कर रहे हैं, कोई भी डाटा सोर्स यूज कर रहे हैं, वो हमारा डाटा सोर्स हो गया। वो क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आएगी उसको चेक करेगा कि पार्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आई है उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर देगा, डाटा रिटर्न कर देगा किसको, एसएसआरएस सर्वर को। और एसएसआरएस सर्वर पर आपने अपनी रिपोर्ट डिजाइन की है, उसमें आपका डाटा फिल हो जाएगा और रिपोर्ट किसको दिख जाएगी, क्लाइंट को, ठीक है। तो अगर हम देखें विजुअल स्टूडियो पर ये सारा काम करते हैं, हम किस टाइप की रिपोर्ट्स को क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पर देखो तो मैंने एक एम्प्लॉय डिटेल्स की रिपोर्ट रेडी करी है, उससे प्रिव्यू करेंगे।
तो यहाँ पर देखो, ये आपको रिपोर्ट दिख रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिख रहा होगा कि एम्प्लॉय का डाटा है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सिटी है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। ये सारी हमने क्या करी है, डिजाइनिंग। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी बेसिक काइंड ऑफ रिपोर्ट। यहाँ पर हम छोटी छोटी बेसिक रिपोर्ट से बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी एक टैब्लिक्स रिपोर्ट है, जिसमें हमने कुछ हेडर पार्ट में एक इमेज इंसर्ट कर रखी है, एक टाइटल ले रखा है। ओके, हमें यहाँ पर पेज नंबर दिख रहा है और डेट दिख रही है, या फुटर में भी आप देख सकते हैं कुछ आपने डाल रखा है। आपका डाटा ग्रुप है। ग्रुप है किसके अकॉर्डिंग, हमने एम्प्लॉयज को उसके सिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर रखा है। इस तरीके की छोटी छोटी रिपोर्ट्स को हम बनाएंगे। ठीक है, बाकी अगर हम देखें ग्राफिकल वे में किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो एक हमने चार्ट की रिपोर्ट को बना रखा है। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेल बाय रीजन। आपका डाटा जो है वो सेल बाय रीजन का रिकॉर्ड है इसमें, कि अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि कौन से ईयर में कौन से रीजन की सबसे ज्यादा सेल हुई, तो आप बहुत ही इजीली एनालाइज कर लेंगे कि यूएसए का 2002 में सेल सबसे ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि हमने उस डाटा को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर रखा है। अगर हम टेबल की फॉर्म में करते तो हमें एक एक रिकॉर्ड को देखना पड़ता और उसके बाद में हम एनालाइज कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हम एसएसआरएस में बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव छोटी सी रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे हम डाटाबेस से डाटा उठाकर उसकी रिपोर्ट को रेडी करते, जिससे आपको समझ आएगा कि ये कितना इजी है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में देखते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि कैसे एसक्यूएल सर्वर में आपका डाटा इंसर्ट होता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो वो भी आप इस कोर्स में कवर अप करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक आपकी एम्प्लॉय टेबल है, ये आपकी एम्प्लॉय टेबल है, लगभग इसमें 50 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसकी एक रिपोर्ट रेडी करें। जैसे कि मैंने आपको अभी रिपोर्ट्स के सैंपल बताए, उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि हम इसकी रिपोर्ट रेडी करें। तो बहुत ही इजी है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रिपोर्ट्स फोल्डर में गए, ऐड न्यू आइटम, रिपोर्ट चूज करी, रिपोर्ट का कुछ नेम दे दिया। हम नेम दे देते हैं डेमो, ऐड। यहाँ पर आपको एक डिजाइन दिख रहा है, प्रीव्यू। डिजाइन में हम सारी रिपोर्ट की डिजाइन करेंगे और प्रीव्यू में आपको रिपोर्ट क्या होगी, दिखेगी आफ्टर रन। अब हम इसकी कनेक्टिविटी किससे करेंगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मीन्स अपने डाटा सोर्स से कनेक्टिविटी करेंगे, जहां से डाटा हमें उठाकर लेकर आना है। अभी हमने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो हमने डाटा सोर्स में गए, ऐड डाटा सोर्स, यहाँ पर सर्वर नेम हमने यहाँ से कॉपी किया, जैसे ही आपने सर्वर नेम डाला तो उस सर्वर में जितनी भी डाटाबेस है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर आ गई। हमने एसएसआरएस सैंपल डीबी चूज करा। आप लोकल पे काम कर रहे हैं तो यूज विंडोज ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, अब आप किससे कनेक्ट हो गए हैं, अपने डाटा सोर्स से। अब डाटा सेट में आप वो डिटेल्स डालेंगे कि आपको कौन से डाटा की रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉय टेबल के डाटा की बनानी है, तो हमने इसकी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एमएसटी एम्प्लॉय वाली क्वेरी को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसमें यहाँ पर सारा डाटा आपका आ गया। ठीक है, अब एक टेबलिक्स रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इंसर्ट टेबल, इस तरीके से आपको एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक हेडर पार्ट एंड डाटा पार्ट। हेडर पार्ट में आपका कॉलम का नेम रहेगा और डाटा पार्ट में आपका रिकॉर्ड्स रहेंगे। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस टॉगल बटन पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय आईडी टॉगल पे क्लिक करा, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो जो आपको कॉलम इंक्लूड करने हैं, नेम ले लिया, सिटी ले लिया। कुछ और कॉलम्स चाहिए तो आपने अपनी टेबल पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, राइट, इंसर्ट कॉलम, राइट, इंसर्ट कॉलम, राइट। ठीक है, कितना इजी है ये। हम
बहुत ही इजीली रिपोर्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। सिटी ले लिया, एड्रेस ले लिया, कुछ और कॉलम ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया। ये हमारी क्या है, रिपोर्ट की डिजाइनिंग का पार्ट। अब हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर आपका डाटा शो हो रहा है, जो आपका कहाँ है, एसक्यूएल सर्वर में। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कनेक्टिविटी करी अपने डाटाबेस से, और यहाँ पर हम उसे लेकर आ गए और हम इसकी रिपोर्ट को रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से आप रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। बाकी इसमें कई तरीके की फॉर्मेशन है, वो आप करोगे। स्टेप बाय स्टेप आप सारे तरीके की रिपोर्ट्स को बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि पहले आप एक बेसिक रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन करेंगे, उसमें कुछ एडवांस करेंगे। एडवांस इन द सेंस कि हम उसमें एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं, हम उसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं, रो वाइज डाटा को ग्रुप कर सकते हैं, कॉलम वाइज ग्रुप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसमें पैरामीटर्स लगा सकते हैं। पैरामीटर्स जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था एक रिपोर्ट में कि हमने यहाँ पर सेशन, कैंपस एंड कोर्स, ये क्या चूज करे थे, पैरामीटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हमने एक ड्रॉप डाउन पैरामीटर्स की एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, इसे भी आप देख लीजिए। प्रीव्यू करा, हमने क्या करा है, डेजिग्नेशन नेम के अकॉर्डिंग एक पैरामीटर ले लिया। ठीक है, ऑल किया, ऑल डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है, अगर हमने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर करा तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रिकॉर्ड आ गए। अगर हमने एग्जीक्यूटिव किया तो एग्जीक्यूटिव का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम अपनी रिपोर्ट में, पैरामीटर्स ऐड करते हैं। अगर हम पैरामीटर्स के और देखें तो एक और हमारे पास में रिपोर्ट है। यहाँ पर हमने इससे पहले जो पैरामीटर आपको बताया था वो कौन सा था, आपका ड्रॉप डाउन पैरामीटर। यहाँ पर हम देखें तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स पैरामीटर लिया है और एक ये ट्रू फॉल्स दैट इज बूलियन पैरामीटर। ठीक है, हमने प्रीव्यू किया रिपोर्ट को। अब यहाँ पर हमने जेंडर दे दिया मेल और स्टेटस दे दिया ट्रू। तो जेंडर मेल में जो ट्रू स्टेटस वाले रिकॉर्ड थे आपके, वो शो हो गए। इस तरीके से क्या करेंगे, हम पैरामीटराइज रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम ग्राफिकल रिपोर्ट्स बनाएंगे, और लास्ट में हम रिपोर्ट को सर्वर पर होस्ट करना कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बार वापस से जो हम एक डेमो रिपोर्ट्स बना रहे थे उसमें देखेंगे हमने यहाँ पर क्या करा है। एक डाटा सोर्स से कनेक्टिविटी कर दी अपने डाटाबेस की, एक डाटा सेट में हमने एम्प्लॉय टेबल का डाटा लिया था और उसे यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स में डाल दिया। अब हम इसकी आगे से कुछ छोटी सी फॉर्मेशन करके देखेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल का रिकॉर्ड आपकी एक सिंगल लाइन में नहीं आ रहा था, तो हमने ये कर दिया। बाकी हम यहाँ पर हेडर में नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप वो नेम दे सकते हैं जो यूजर इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पर तो वो नेम आ रहा है जो आपने डाटाबेस में कॉलम का नेम लिया होगा। बोल्ड कर दिया हमने हेडर को, अलाइन सेंटर कर दिया। इसमें हम कोई कलर भी दे सकते हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया दिस वन। डाटा को भी हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हमने कोई दूसरा कलर दे दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दिखाएं आपको तो हम पहले भी एक रिपोर्ट बना चुके हैं, बेसिक रिपोर्ट। फर्स्ट यहाँ पर देखो आप। ठीक है, तो इस तरीके की आप रिपोर्ट बना सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, इसमें आपके रिपोर्ट का टाइटल है। ठीक है, आपने एक लोगो लिया है, किसमें, हेडर पार्ट में। आपको पेज नंबर भी शो हो रहा है, जिस पेज आप नेक्स्ट कर रहे हैं इस तरीके से आपको पेज नंबर शो हो रहा है। डेट आपको दिख रही है करंट। ठीक है, इसके अलावा आपका डाटा जो क्या है वो सिटी वाइज ग्रुप है, एड्रेस वाइज ग्रुप है।
ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आपने रिपोर्ट यहाँ पर बना ली, अब आपको क्या चाहिए, ये डाटा आपको एक्सेल फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे, गए यहाँ पर एक्सेल आपने चूज कर लिया, सेव। ठीक है, आपका डाटा जो है एक्सेल फॉर्म में सेव हो गया। एक्सेल, यहाँ पर हम लोकेशन मैंने डेस्कटॉप ले ली। यहाँ पर देखिए आपकी माई फर्स्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, किसमें, एक्सेल फॉर्म में। तो आपको जिस जिस फॉर्मेट में आपको डाटा चाहिए, ये देखिए हमने एक्सेल, एमएस एक्सेल में अभी अपनी रिपोर्ट को ओपन करा है और वहां पर आपकी रिपोर्ट ओपन हो गई है। ठीक है, तो आपको जिस फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, आप उस फॉर्मेट में रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट का साइज यहाँ से, ये जूम करने के लिए है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 100 पर छोड़ दिया। इस तरीके से अगर हम और कुछ इसमें ऐड करना चाहें, अभी हमने क्या करा है, सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेशन करी है, हम इसमें हेडर एंड फुटर भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना है, इंसर्ट पेज हेडर, इंसर्ट पेज फुटर, इसमें हमने कुछ कलर दे सकते हैं, फुटर प्रॉपर्टीज, फिल, यहाँ पर हमने कोई कलर ले लिया लाइक दिस। एक टाइटल ले लेते हैं रिपोर्ट का, इंसर्ट करा हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और उसमें रिपोर्ट का टाइटल क्या दे दिया, ये आपकी एम्प्लॉयज डिटेल्स की टेबल है, तो हमने क्या दे दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स। इसका अलाइन भी मिडिल कर दिया, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड कलर इसमें दे देते हैं लाइक दिस वन। इस तरीके से हम इसमें फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, हम छोटी छोटी रिपोर्ट्स को बनाना कवर अप करेंगे। ठीक है, बाद में हम उसमें फॉर्मेशन करेंगे, हम ग्राफिकल वे में भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या करते हैं हम एसएसआरएस में, एसएसआरएस की वर्किंग क्या है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, वो भी मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सेक्टर में एसएसआरएस आपका मोस्ट यूजफुल है। ठीक है, आपका इंडिया में इतनी कंपनीज जो है वो एसएसआरएस को यूज करती हैं, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये यूएस में यूज होता है। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है। हेलो, आप सभी को समझ में आया व्हाट इज एसएसआरएस? Ma'am, I have a question. If you don't mind, shall I ask? यस, हुज दिस? मैम मैम शिशिर। ओके ओके। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है मैम, सिर्फ इंडस्ट्री में रियल टाइम, अगर इंडस्ट्री में हम देखा जाए तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मतलब डेटाबेस के लिए सिर्फ एसक्यूएल सर्वर पे तो डिपेंड नहीं करते हम, यस राइट? यस यस यस। मैम हाउ, तो ये डिफर कैसे करता है मतलब बाकी डेटाबेस सर्वर ठीक से? है ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जब हमने यहाँ पर, अब म्यूट कर लो आप आपस से खुद को। हम डाटा सोर्स पर गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप पूछ रहा है। ठीक है, किसका, आपके डाटा
सोर्स का। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डाटाबेस, ओरेकल डाटाबेस, एसएपी बीडब्ल्यू, ओडीबीसी, एक्सएमएल, रिपोर्ट सर्वर मॉडल। ये इतने टाइप के डाटाबेस को ये सपोर्ट करता है। मींस इतने टाइप के डाटाबेस से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हम सिर्फ एसक्यूएल सर्वर का ही कर सकते हैं, हम एक्सएमएल टाइप डाटा भी ले सकते हैं, हम ओरेकल डाटाबेस भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो टाइप लेते हैं फिर उसकी कनेक्टिविटी करते हैं। इसे क्लियर हुआ आपको? यस मैम, यस मैम। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? देखो, एक और मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ, एक किस तरीके से हम ग्राफिकल वे में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना इजी है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों रिपोर्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो, एक आपकी टेबल है। हेलो। यस, यस मैम, इसमें एज रिकॉर्डर सर्विस में एम्बेडेड फाइल कैसे बनती है? बहुत नॉइस हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप? जो फाइल रहती है वो कैसे बनती है? बहुत ज्यादा नॉइस हो रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इमेजेस लेके इसमें एक तो रिकॉर्ड बनती है सिंपल वाली, क्या आप और एक टेस्ट कर इसमें सकते हैं? बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। चिल्ला जाऊंगा। हेलो, मैं कह रहा हूँ इसमें एम्बेडेड फाइल बनती है तो कैसे बनती है? मतलब एक से ज्यादा टेबल को मर्ज करते थे उसके अंदर। एक से ज्यादा टेबल को हम मर्ज करके कैसे डाटा को बना सकते हैं? ठीक है, वो दैट्स एम्बेडेड फाइल कहलाती है। ओके ओके। इट्स जस्ट कि जब आपको एक से ज्यादा डाटा को यूज करना हो, ठीक है, एक से ज्यादा टेबल को डाटा को यूज करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा। और उसको अपने डाटा में आपको जैसी नीड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक ही टेबल का आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट में अलग से अपना डाटा बनाकर उसकी रिपोर्ट्स को आप म्यूट कर लो वापस से, खुद को बहुत नॉइस हो रही है कुंदन। देखो, आपका पॉइंट है यहाँ पर कि हम एक से ज्यादा टेबल्स के डाटा से कैसे हम एक रिपोर्ट्स को बना सकते हैं, तो ये भी बहुत इजी है। जैसे कि अभी हमने एक डाटा सेट बनाया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आपकी क्या है एम्प्लॉय टेबल का। हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेट्स यहाँ पर बनाकर उसको यूज करके बना सकते हैं, या फिर हम एक सिंगल डाटा सेट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेरीज को डाल सकते हैं। हम उनके स्टोर प्रोसीजर करके टेबल को आपस में ज्वाइन करके फिर उस डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको इस ड्रॉप डाउन पैरामीटर वाली रिपोर्ट, इसमें क्या था, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने डेजिग्नेशन नेम लिया है, और डेजिग्नेशन के नेम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, पहले आप इसकी वर्किंग को देखो। यहां पर हमने डेजिग्नेशन नेम लिया जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये हमें एम्प्लॉयज की डिटेल्स को दिखा दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर टेबल कौन सी है आपकी, टेबल आपकी दो है, टेबल आपकी दो है एमएसटी। अगर मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में बताएं, एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पर आप देखो, आपकी एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का डाटा है। ठीक है, और आपकी एक डेजिग्नेशन टेबल है जिसमें क्या है, डेजिग्नेशन का डाटा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड है, क्या है, डेजिग्नेशन आईडी, उसको ज्वाइन करके उसका एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और हमने अपनी टेबल में हमने यहाँ पर क्या करा, डाटा सेट में उस प्रोसीजर को यूज कर लिया, एसपी एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि दो या दो से ज्यादा टेबल्स के डाटा को इस रिपोर्ट में यूज कर रहे हैं, या फिर आपको अलग
रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप बहुत सारी टेबल्स का डाटा यूज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस से, तो वहां पर आप उसके अलग अलग डाटा सेट बनाओगे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी रिपोर्ट को डिजाइन करोगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है, ये मैं आपको अभी एक लेक्चर में नहीं कवर अप करा सकती हूँ। इट्स जस्ट कि सिर्फ एक आइडिया दे सकती हूँ कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को बनाएंगे, कैसे कनेक्टिविटी करेंगे और कैसे आगे की सारी वर्किंग होगी। ये जो चीजें जो आप बता रहे हो ये बहुत डिटेल में है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तभी उस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ हो कि व्हाट इज एसएसआरएस। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एसएसआरएस में हम क्या करते हैं। एसएसआरएस एक आपका रिपोर्टिंग टूल है जिसका क्या काम है कि आपका जो भी डाटाबेस है उससे डाटा को उठाकर लाना और उसकी रिपोर्ट को डिजाइन करना। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें पैरामीटर्स लगाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें एक्सप्रेशन लगाते हैं, जैसे कि हम उसमें डेट ले रहे हैं, हम उसमें पेज नंबर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी। तो ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। एक बार कोर्स स्ट्रक्चर पर भी आप फोकस कर लीजिए। पहले में आपका एसएसआरएस का सारा इंट्रोडक्शन रहेगा, सारे कंपोनेंट्स का। उसके बाद में दूसरे में हम एक बेसिक रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। तीसरे में हम उसकी सारी फॉर्मेटिंग को कवर अप करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन में हम उसमें एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, हम उसमें रोज वाई डाटा ग्रुप करते हैं, कॉलम वाई ग्रुप करते हैं। दैट मीन्स कि हम एक उसे एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं। फिफ्थ वन में हम उसमें पैरामीटर्स लगाते हैं। पैरामीटर्स जैसे कि मैंने बताया कि पैरामीटर्स एक क्राइटेरिया है, आप पैरामीटर में जो चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग डाटा हमें पुल होकर क्या हो जाता है, शो हो जाता है। उसके बाद में हम ग्राफिकल वे में रिपोर्ट्स को बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आपको डेमो के लिए मैंने एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाई, किसकी, सेल वाई रीजन। ठीक है, जहां पर हम सेल वाई रीजन का डाटा हमने देखा कि कौन से ईयर में कौन से रीजन का क्या सेल अमाउंट है, उसको हम ग्राफिकल वे में किस तरीके से इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी रिपोर्ट। इसके बाद में हम रिपोर्ट को सर्वर पर होस्ट करना सीखेंगे। सर्वर पर होस्ट करना इन द सेंस कि आपकी यहाँ पर सपोज डेट ये 5 रिपोर्ट्स हैं, हमने सर्वर पर होस्ट कर दिया, तो उसका यूआरएल हम क्लाइंट को देंगे, क्लाइंट अपने ब्राउजर पर डालकर उसे ओपन करेगा और उसे रिपोर्ट जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज एसएसआरएस? सिसिर यू देयर? यस मैम, अगर बट यस, मैम एग्रीगेट फंक्शन एक बार फिर से बता देते, थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन अगर देते। किस चीज का? एग्रीगेट फंक्शन जो क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, Yes. ठीक है, ओके। एग्रीगेट फंक्शंस इन द सेंस कि आपने एक रिपोर्ट बनाई है, जैसे कि एक मिनट बस, ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि कितने इस रिपोर्ट में एम्प्लॉय हैं उनका हमें काउंट मिल जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो टोटल एम्प्लॉय 50 आपको शो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप चाहते हो कि हमने क्या करा है, डेली वाइज मतलब सिटी वाइज जो है एम्प्लॉयज को ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस ग्रुप में कितने एम्प्लॉय है हमें उसका काउंट मिल जाए, तो आपको 4 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम, ये आपको एक सबसे बेसिक बताया मैंने, इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस निकालते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इन द सेंस कि जब आप रिपोर्ट को एक एडवांस लेवल पर बनाना देख सीखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारे कॉलम्स होंगे, बहुत सारा डाटा होगा जिनका आपको सम करना होगा, आपको एवरेज करना होगा, आपको बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन इन द सेंस की जो आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर जो परफॉर्म करने होंगे वो सारे हम एग्रीगेट फंक्शंस के यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको डेमो रिपोर्ट बनाई, ठीक है,
ये आपकी डेमो रिपोर्ट है जिसमें हमें सिर्फ अभी हम इतना बता सकते हैं कि हमें एम्प्लॉय का काउंट चाहिए, इस रिपोर्ट में कितने एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर हमने एक रो और इंसर्ट कर दी। इसके एक्सप्रेशन में गए, एक्सप्रेशन में हमने एम्प्लॉय की आईडी ली और एग्रीगेट फंक्शन से कॉमन फंक्शंस में आपको एग्रीगेट का ऑप्शन मिलेगा। इतने टाइप के आपके एग्रीगेट फंक्शंस लाइक एवरेज, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट, ये सारे हैं, ये आप यूज करेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर काउंट, अब ये क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडीज को काउंट कर लेगा। ठीक है, ओके किया, प्रीव्यू, तो देखो यहाँ पर 50 आ गया, टोटल 50 रिकॉर्ड्स हैं आपके। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ, इस तरीके से आप रिपोर्ट्स बनाते हो। आप उसमें बहुत तरीके से आपको डाटा को काउंट करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने अगर किसी रिजल्ट की रिपोर्ट बनाई है तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करोगे, इंक्लूड करवाओगे, उनका सम निकालोगे। आपको कुछ एवरेज चाहिए, आपकी कोई रिपोर्ट है उसमें आपको कोई एवरेज अमाउंट चाहिए, तो वहां पर आप एवरेज का फंक्शन लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सेट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं उसमें बनाऊंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज एसएसआरएस। एसएसआरएस में हम किस तरीके से रिपोर्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, आगे चलकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। हमने 7 मॉड्यूल्स में अपने कोर्स को डिफाइन कर रखा है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं आपको। ठीक है, अगर आप इसमें दो तरीके कर सकते हैं, आप डाटाबेस का भी कुछ सीख सकते हैं फिर एसएसआरएस सीख सकते हैं, या फिर आपको डाटाबेस का पता है तो आप डायरेक्ट एसएसआरएस पे कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा नीडेड डाटाबेस का नॉलेज है वो हम एसएसआरएस के साथ में ही देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स सीखना चाहें। ठीक है, तो किसी को अगर क्लियर ना हो कि व्हाट इज एसएसआरएस या कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हम मीटिंग एंड कर रहे हैं और आपको एक चैट बॉक्स में लिंक मिला होगा। ठीक है, आप लोग अपना चैट बॉक्स ओपन करो, उसमें एक लिंक है जिसमें क्या करना है, आपको फीडबैक देना है। ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज फिल दिस फीडबैक फ्रॉम आफ्टर द सेशन। आपको लिंक दिख रहा है, प्लीज चैट बॉक्स ओपन करो। हेलो। हेलो, यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, मैम, मेरा एक डाउट है मैम। यस, मैम मेरा डाउट ये है, आपने जैसे बताया कि अभी रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, रिपोर्ट मॉडल तैयार करते हैं, हाँ, तो ये रिपोर्ट मॉडल एसएसआरएस में होता क्या है, व्हाट इज दैट? मैं आपका क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाई, व्हाट यू वांट टू आस्क। ये समझना कि वी आर जनरेटिंग और वी आर क्रिएटिंग अ रिपोर्ट राइट ऑन यस, एसएसआर। यस, Ma'am, I have a question for you. Is that the question is, what is the report model in SSRS? कि आपको रिपोर्ट्स जनरेट करने की नीड क्यों है। नहीं मॉडल एक होता है ना कि मतलब किसी एक मॉडल पे तैयार किया जाता है, जैसे मैम किसी कुछ भी अगर डेटाबेस तैयार कर रहे हो तो किसी एक मॉडल पे तैयार होता है डेटाबेस भी, राइट? यस, हाँ, तो मैं वही इसमें पूछ रहा हूँ कि एसएसआरएस में भी क्या रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ ऐसा मॉडल है, रिपोर्ट मॉडल है, मतलब जिस पे तैयार किया जाता हो? यस, यस, हम इसको, इसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एसएसडीटी टूल्स हैं, उनका यूज करके करते हैं। आपने विजुअल स्टूडियो सुना होगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ही हम करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग सर्विसेज ऐड करते हैं। अगर आप गूगल करोगे कि रिपोर्टिंग सर्विसेज इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है, तो आपको एसएसडीटी टूल्स मिलेंगे। ठीक है, एसएसडीटी टूल्स उनको ऐड करते हैं तभी हम उसकी रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आपको फीडबैक के लिए एक लिंक है, आप उसको कॉपी कर लो, देन आई विल एंड द मीटिंग। हेलो,
यस मैम, एक मिनट। आपने लिंक कॉपी कर लिया है? यस मैम, कर लिया। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया है SSRS या कुछ भी, देन यू हैव टू आस्क, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू।